यह पहला मौका होगा जब पुतिन पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अभी तक भारत के साथ संबंधों को देखते हुए पुतिन ने पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखी थी। कौन कौन से समझौते होने वाले हैं रूस और पाकिस्तान के बीच, किन किन हथियारों का होगा सौदा, जानिए सब कुछ। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्दी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच पुतिन की पाकिस्तान यात्रा को लेकर बातचीत की जा रही है। प्रधानमंत्री इमरान खान पहले ही औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पुतिन को आने का न्योता दे चुके हैं। उन्होंने हाल ही में पुतिन से फोन पर हुई बातचीत के दौरान भी पाकिस्तान आने का न्योता दिया था। बताया जा रहा है कि पुतिन की यात्रा को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। यह पहला मौका होगा जब व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। इससे पहले पिछले साल रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। पाकिस्तान और रूस के बीच बढ़ती नजदीकियों का सबसे बड़ा असर भारत पर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि भारत के विरोध के बावजूद रूस और पाकिस्तान हर साल सैन्य अभ्यास भी करते हैं। दोस्तों, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार रूसी राष्ट्रपति पुतिन की पाकिस्तान यात्रा को लेकर पिछले 2 साल से दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन कोरोना सहित कई दूसरे कारणों से ठोस नतीजा नहीं निकला। खबर के मुताबिक रूस चाहता है कि पुतिन की पाकिस्तान यात्रा के दौरान किसी बड़ी परियोजना या दूसरी कोई पहल होनी चाहिए जिसका ऐलान किया जा सके। कूटनीतिक सूत्रों ने कहा कि पुतिन तभी यात्रा करना चाहते हैं जब उनके पास बेचने का कुछ बड़ा हो। माना जा रहा है कि पुतिन इस्लामाबाद में पाकिस्तान रूस गैस पाइपलाइन समझौते का ऐलान कर सकते हैं। हाल ही के दिनों में इस समझौते को लेकर दोनों देशों के अधिकारियों ने कई राउंड की बैठकें भी की है। शीत युद्ध के दौरान एक दूसरे के विरोधी थे रूस और पाकिस्तान जो शीत युद्ध के दौरान एक दूसरे के विरोधी थे, आज कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। आपको बता दें, रूस का कोई भी राष्ट्रपति आज तक पाकिस्तान नहीं गया। रूस जब सोवियत संघ का हिस्सा था तब भी किसी राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा नहीं हुआ। सोवियत संघ के पतन के 16 सालों के बाद 11 अप्रैल 2007 को रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल फादरकोव पाकिस्तान गए थे। दोस्तों, पाकिस्तान चाहता है कि राष्ट्रपति पुतिन अरबों डॉलर की गैस पाइपलाइन योजना का शिलान्यास करें। ऐसे में इसका काम इसी साल शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा रूसी कंपनियां सिंध प्रांत के कराची से पंजाब प्रांत के कसूर तक पाइपलाइन बिछाने का काम करें। गौरतलब है कि रूस पाकिस्तान गैस पाइपलाइन समझौता 2015 में किया गया था, लेकिन रूसी कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध और कई दूसरे मुद्दों के कारण 1122 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू नहीं हो सका था। अगर यह पाइपलाइन बिछ जाती है तो पाकिस्तान को रूस से सीधे तेल और गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी। इससे ऊर्जा जरूरतों के लिए पाकिस्तान की निर्भरता खाड़ी देशों से कम हो सकती है। रूस के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहता है पाकिस्तान। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कहा कि पाकिस्तान स्टीम गैस पाइपलाइन परियोजना का एक प्रमुख परियोजना है जिसे मॉस्को और इस्लामाबाद द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग में लाने का इरादा रखते हैं। मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट ने विकास से परिचित अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि इस परियोजना का न केवल आर्थिक बल्कि पाकिस्तान के लिए रणनीतिक महत्व है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने विदेश नीति विकल्पों में विविधता लाने के अपने प्रयासों के तहत रूस के साथ संबंधों को व्यापक बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान को विशेष सैन्य हथियार देगा रूस। रूसी विदेश मंत्री ने तब ऐलान किया था कि उनका देश पाकिस्तान को विशेष सैन्य हथियार मुहैया कराएगा। शीत युद्ध काल के इन दो विरोधियों के बीच आतंकवाद से लड़ने में सहयोग बढ़ाने और संयुक्त नौसेना और भूमि अभ्यास करने पर सहमति भी बनी। रूस ने हालांकि यह नहीं बताया था कि वह पाकिस्तान को कौन कौन से हथियार देगा। जाहिर है कि रूस इसी बात को लेकर भारत से चिंतित है। आपको बता दें, रूस के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के चक्कर में पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात और एशिया में बनते जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखकर रूस और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। सितंबर में ही रूस के उप रक्षा मंत्री जनरल अलेक्जेंडर वी फोमी ने पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को बढ़ाने के लिए बातचीत की थी। सितंबर से लेकर अब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कम 3 बार बात भी कर चुके हैं। सितंबर में पाकिस्तान सेना ने रूसी सेना के साथ दुजर्बा 2021 नाम का संयुक्त अभ्यास किया था। दोस्तों, रूस और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास को बढ़ाने, खुफिया जानकारियां साझा करने और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान करने पर सहमत हुए हैं। अगर रूस से पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मिलना शुरू होती है तो यह भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात होगी। इतना ही नहीं, द्विपक्षीय युद्धाभ्यास करने से पाकिस्तान को
रूस के उन हथियारों के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है जिसका इस्तेमाल भारत करता है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा भारत से है। ऐसे में वे रूस को अपने पाले में कर खुद की ताकत बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पुतिन इस साल पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो यह इस्लामाबाद के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है और दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम मिल सकता है। हालांकि पुतिन के इस दौरे की पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरअसल रूस चाहता है कि पाकिस्तान उसे बड़े प्रोजेक्ट सौंपे। राजनयिक सूत्रों की माने तो पुतिन अपने दौरे से पहले पाकिस्तान के साथ बड़ा रक्षा समझौता करना चाहते हैं ताकि इस देश में भी रूस का दबदबा कायम हो। हालांकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के चलते अभी इमरान सरकार के पास रूस के लायक कोई रक्षा समझौता नहीं है। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहले ही व्लादिमीर पुतिन को औपचारिक निमंत्रण दे चुके हैं और उन्होंने पिछले महीने अपनी टेलीफोन पर बातचीत के दौरान रूसी नेता को निमंत्रण भी दोहराया था। वहीं दूसरी ओर पुतिन ने कहा था कि वे पाकिस्तान की यात्रा करना चाहते थे जब उनके पास बेचने के लिए कुछ बड़ा था। इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन को अगले महीने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में इतर बीजिंग से मिलने की उम्मीद है। पिछले साल पाकिस्तान और रूस ने कराची में पोर्ट कासिम से लाहौर तक 1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। गैस पाइपलाइन सौदे पर हस्ताक्षर के साथ पुतिन के पाकिस्तान जाने की संभावनाएं अब काफी बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद इच्छुक है कि राष्ट्रपति पुतिन अरबों डॉलर की गैस पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करे जो इस साल के अंत में शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों देशों के नेता अगले महीने बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मुलाकात करेंगे। इमरान खान पिछले 2 साल से रूसी राष्ट्रपति को पाकिस्तान बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर अलग अलग व्यवधानों का हवाला देकर पुतिन अब तक पाकिस्तान नहीं गए हैं, जबकि इस बीच वे भारत का दौरा कर चुके हैं। आइए जानते हैं पुतिन ने भारत की तारीफ में क्या कहा था। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने आतंकवाद और संगठित अपराध पर साझा चिंता जताई। पुतिन ने अफगानिस्तान में घटनाओं को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत और रूस क्षेत्र में आमने सामने आ रही बड़ी चुनौतियों का कोऑर्डिनेशन जारी रखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिकों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।